बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी की कमजोरियों की तलाश में ना रहा करो और जासूसों की तरह किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी ना करो। गम ना करना, ये दुनिया आपके साथ नहीं बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम नहीं देख रहे तो वो तो यकीनन तुम्हें देख रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम विर्द ज़बां हो तो अज़ाब नहीं आता। दुश्मन से बचो और दोस्त से डरते रहो, सिवाय अमीन शख्स के जो खुदा से डरता है। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिज़्क़ का कोई रास्ता ना निकले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लिया करो। तुम क़यामत के दिन सबसे बदतरीन उस शख्स को पाओगे जो दो गला है, इधर लोगों से कुछ बात करता है और उधर लोगों से कुछ बात करता है। जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइश डालता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे जिक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत होगी कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम होगी। वो शख्स मलऊन यानी अल्लाह की रहमत से दूर है जिसने किसी मोमिन को नुकसान पहुँचाया या उसको धोखा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरे साथी के पास बैठने से तन्हाई बेहतर है और अच्छे साथी के पास बैठना तन्हाई से बेहतर है। नेक बात ज़बान से निकालना खामोशी से बेहतर है और खामोश रहना बुरी बात ज़बान से निकालने से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर अज़ाब से बचाने वाली कोई चीज़ नहीं। जो शख्स किसी का कोई ऐब देखे और उसे छुपा ले तो इसका ये अमल ऐसा है जैसे कोई जिंदा दरगोर की जाने वाली लड़की को बचाए। क्या जो लोग बुराइयां कर रहे हैं उन्होंने ये समझ रखा है कि वो हमारी पकड़ से बच जाएंगे। बहुत ही गलत अंदाज़ा है जो वो लगा रहे हैं। ज़बान की हिफाजत दौलत की हिफाजत से मुश्किल है।